प्रसाद यादव नहीं होंगे, उर्मिला ठाकुर जैसे तारीफ बनाने वाला का बेटी आज इस कुर्सी पर बैठ कर आपके सामने बाइट नहीं दे रही है। इन अति पिछड़ों के लिए भगवान है, भगवान उनकी पूजा जो है भगवान के जगह पर बाबू लालू प्रसाद यादव अथक प्रयास से मंडल कमीशन लागू हुआ, तब जाकर पिछड़ा का बेटा बेटी एसपी कलेक्टर बने होगा। क्या तेजस्वी जी भी मौका देंगे इस बार? बिल्कुल, तेजस्वी जी मौका नहीं दिया तो मैं कैसे बोल रही हूँ। बाबू लालू प्रसाद यादव रामजी शर्मा जो बढ़ई के बेटा थे, उनको विधान परिषद आप देखे होंगे, रामनाथ ठाकुर आप देखे होंगे, भीम सिंह को आप देखे होंगे, रविंद्र गांधी को आप सुने होंगे, भुवनेश्वर मंडल जी को आप सुने होंगे, बालदेव महतो को ननिया के बेटा आप सुने होंगे, रामदेव साहू कानू को आप सुने होंगे, रामकरण पाल को गडरिया के बेटा को। मिल रहा है स्कूल में अति पिछड़ा समाज की एक बड़ी रैली रखी गई है। मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव जी होंगे। आरजेडी की जो एमएलसी है उर्मिला ठाकुर जी वो आई हुई है। मैम, अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली ये हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? अति पिछड़ा आज पूरे राज्य में जाग चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार का 20 साल जो शासन था आज अति पिछड़ा कर रही है। नीतीश जी आपने पूरा किया 20, बस करो नीतीश, अब नीतीश का कोई सुनने वाला नहीं है। और जो बाबू लालू प्रसाद यादव का जीन था, जिनको बाबू लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में अति पिछड़ों को जो मान सम्मान देने का काम किए, जब राजद की सरकार बनी है आप देखेंगे, जननायक जी जो 12% आरक्षण दिए, बाबू लालू प्रसाद यादव 14% दिए, बाबू तेजस्वी प्रसाद राबड़ी देवी जी उसको 18% का, बाबू तेजस्वी यादव से भी बढ़कर 25% करने, और नीतीश कुमार जी बिना कोई आरक्षण भी इजाफा किए हुए उन्होंने जो है अति पिछड़ा को ठगने का काम किए और कई जातियों को शामिल करने का काम किया। इसलिए आज पूरा अति पिछड़ा बिहार का एक पैर पर एकजुट और एक मुश्त वोट करने के लिए तेजस्वी यादव जी के लिए आतुर है। तेजस्वी यादव जी को 2025 में बाबू लालू प्रसाद यादव का जीत अपने पर वापस आ गई है और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। 36% आबादी है पिछड़ा समाज की, कम से कम 100 एमएलए होने चाहिए, लेकिन मात्र 21 एमएलए हैं। 14 ऐसी जातियां हैं जिसमें एक भी एमएलए नहीं है। आप देखते होंगे कि जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए तो प्रथम बार मल्लाह के बेटा जयनारायण निषाद जी को पार्लियामेंट में भेजने का ही काम नहीं किया, बल्कि मंत्री बनाने का काम। विद्यासागर निषाद को, मल्लाह के बेटा को राज्यसभा भेजने का, कुमकुम राय खानू की बेटी को राज्यसभा भेजने का काम किए। उन्होंने मालती देवी को, उन्होंने जो है बाबू लालू प्रसाद ने, आप देखे होंगे कि बाबू लालू प्रसाद यादव रामजी शर्मा जो बढ़ई के बेटा थे, उनको विधान परिषद आप देखे होंगे, रामनाथ ठाकुर आप देखे होंगे, भीम सिंह को आप देखे होंगे, रविंद्र गांधी को आप सुने होंगे, भुवनेश्वर मंडल जी को आप सुने होंगे, बालदेव महतो को ननिया के बेटा आप सुने होंगे, रामदेव साहू कानू को आप सुने होंगे, रामकरण पाल को गडरिया के बेटा को, सारे लोगों को आप देख रहे हैं। दाढ़ी बनाने वाले की बेटी उर्मिला ठाकुर, उन्होंने हमेशा सत्ता में भागीदारी देने का, और कोई भी व्यक्ति लेकिन उन्हें इतनी मानसिक आजादी नहीं कि कुर्सी पर बैठने का हिम्मत नहीं था। बाबू लालू प्रसाद यादव नहीं होंगे, उर्मिला ठाकुर जैसे तारीफ बनाने वाला का बेटी आज इस कुर्सी पर बैठ कर आपके सामने बाइट नहीं दे रही है। इसके बाबू लालू प्रसाद यादव इन गरीब गुरुओं के लिए, इन अति पिछड़ों के लिए भगवान है, भगवान उनकी पूजा जो है भगवान के जगह पर बाबू लालू प्रसाद यादव अथक प्रयास से मंडल कमीशन लागू हुआ, तब जाकर पिछड़ा का बेटा बेटी एसपी कलेक्टर बने होगा। इसलिए बाबू लालू प्रसाद तो हमेशा गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। बाबू लालू प्रसाद तो हमेशा जो है गरीब गुरुओं को सत्ता में भागीदारी देने का काम किए हैं। क्या तेजस्वी जी भी मौका देंगे इस बार? बिल्कुल, तेजस्वी जी मौका नहीं दिया तो मैं कैसे बोल रही हूँ। मैं जो विधान परिषद बनी हूँ तो बाबू तेजस्वी यादव जी का देन, अनिता देवी जी जो ननिया की बेटी बनाने का काम अपने तेजस्वी यादव ही किए। मुन्ने रजब को तेजस्वी यादव जी भी इसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पर जननायक जी चलते थे, जिस राह पर हमारे जगदेव बाबू जिस राह की कल्पना करते थे, जिस राह की कल्पना जो है डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान में दिए, उसी राह पर आज हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव के राह पर चलने के लिए तेजस्वी यादव भी अग्रसर हैं। और जो जहाँ का सवाल है, आज कहाँ करवा रहे हो तो बोल रहे हैं ना,
कराएंगे तब जानिए। ये तो खाली बोलते हैं, करेंगे तब जानिएगा। ये खाली बोलने के जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय नेता के अथक प्रयास से ये साबित होगा कि हम अपने हक को लेके रहेंगे। मैम, ये अभी जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे, तो इस पे पूरा देश आंदोलित है कि मोदी जी कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है कार्रवाई क्या करेंगे? ध्यान भटका रहे हैं। कभी वक्फ बिल पर लोगों का ध्यान जा रहा है, तो पुलवामा ये पहलगांव पे लोगों का ध्यान भटक गया। अब उससे ध्यान भटका तो अब जो है लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं। इसलिए जो है जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का है कि नहीं, तेजस्वी यादव जी ही एक ऐसा नेता है जहां पर अति पिछड़ों का कल्याण हो सकता है। उर्मिला ठाकुर जी है, काफी वीर है, और जो लोगों का जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो बड़ी महारैली होंगे। चाहिए 36% की आबादी है पिछड़ा समाज की, लेकिन मात्र 21 विधायक है। कई ऐसी जातियां हैं, 10 से 15 ऐसी जातियां हैं जिनमें से एक भी विधायक अब तक नहीं बन पाया है। तो प्रयास ये है कि जनगणना बिहार में हो चुकी है, तो हर समाज चाहता है कि उनके लोग विधानसभा में पहुंचे, उनकी बात करें, उनके हक की बात हो। तो इस बार पार्टियां भी चाह रही है कि तमाम ऐसे कम्युनिटी से लोगों को खड़ा किया जाए, आगे लाया जाए, जिनको अब तक अधिकार नहीं मिला है, जिसको अब तक सम्मान नहीं मिला है, जिनको अब तक भागीदारी नहीं मिली है। तो बिहार का चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। जो करेगा अति पिछड़ा की बात, उसकी बनेगी सरकार, इस तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बातचीत आप पटना।